ओम शांति। आज बाबा के 18 अप्रैल 2021 के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनकी रिवाइज डेट है 14 दिसंबर 1987। बाबा ने संगम युगी ब्राह्मण जीवन की 3 विशेषताएं बताई। योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा, साथ साथ बाप समान कर्मातीत आत्मा। ये 3 विशेषताओं का अनुभव अगर इस संगम युग पे नहीं किया तो मतलब प्राप्तियों से वंचित रह गए। इस संगम युग के समय को पूरे कल्प में वरदानी समय कहा गया। इस वरदानी समय में वरदाता स्वयं आते हैं, सर्व प्राप्तियों से भरपूर करते हैं। ये समय भी वरदानी है, सर्व प्राप्तियों का समय है, संपूर्ण स्थिति प्राप्त करने का समय है। पूरे कल्प में जैसा कर्म वैसा फल, जैसा कर्म वैसी प्रारब्ध, ये हिसाब चलता है। लेकिन इस संगम युग के वरदानी समय पर एक का पदम गुणा प्राप्त होता है। हिम्मत का एक कदम बच्चों का, पदम गुणा मदद बाप दादा की। इसी समय बाबा रहम दिल बन, दाता विधाता वरदाता बन, सर्व संबंधी बन बच्चों का साथ निभाते हैं, मददगार बनते हैं। अभी बाप दादा हर एक बच्चे को खुले भंडार, भरपूर भंडार से संपन्न करते हैं, 16 कला संपन्न बनाते हैं। इस वरदानी समय के महत्व को समझना है, स्वयं को भी समझना है, बाबा को भी समझना है, समय के महत्व को भी जान संपन्न बनना है। समय को जानना अर्थात महान बनना। अभी तो बाबा का पाठ वरदाता के रूप में, विधाता के रूप में, दाता के रूप में है। आगे चलकर साथी कौन बनेगा? आगे चलकर हिसाब किताब चुकता होने का समय होगा। अभी तो कोई भूल करते हैं तो बाबा माफ करने में मदद करते हैं। सच्चे दिल से कोई महसूस करता है तो दिल की महसूसता ये माफ़ी की सही विधि है। कोई कोई तो चतुर सुजान बन, भोले बन, अपनी भूल को दूसरों को कहने से, दूसरों के कहे अनुसार सोचते थोड़ी देर के लिए तो माफ़ी ले लें, फिर वैसे हो जाते हैं। तो बाबा भी नॉलेजफुल बन मुस्कुराते हैं, माफ़ नहीं करते। अंडरलाइन करेंगे हम इस बात को। अपनी कोई भी भूल को सच्चे दिल से महसूस करना, ये माफ़ी लेने की सही विधि है। इस समय इस विधि के द्वारा पदम गुणा प्राप्त करते हैं। अगर विधि को नहीं समझा तो भाग्य श्रेष्ठ नहीं बनता। ये वरदाता द्वारा मिला हुआ वरदानी समय है, इसके महत्व को समझना है। अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाना है। श्रेष्ठ कर्म की कलम भी बाबा ने इस समय हमें हाथ में दी है। बाबा ने कहा इसी समय आप बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति के द्वारा सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बन जाते हो। अपने ऊंचे स्वमान में स्थित हो जाओ। पूरा संगम युग ही थैंक्स करने का युग है, जब आप सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखते हो तो ये सच्चा सच्चा थैंक्स है। खुशी और शक्ति दोनों अगर साथ हैं तो विघ्नों को जीतना सहज होगा। परिस्थितियों में घबराने की बजाय उनसे पाठ सीखकर आगे बढ़ते चलो। आज की मुरली से हम इस संगम युग के वरदानी समय को सच्चे दिल से महसूस करेंगे कि वरदाता स्वयं मेरे साथ है, जो तूफानों में भी मेरी छत्र छाया बन जाता है, पदम गुणा मदद करता है। इस वरदानी समय के महत्व को जान समय को संपूर्ण रीति से इसका लाभ लेना है।
और स्वयं योग का स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप, कर्मातीत बनकर बाबा के साथ चलना है। अब मुरली विस्तार से। मुरली का सार है संगम युगी ब्राह्मण जीवन की 3 विशेषताएं। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की 3 विशेषताएं। आज बाप दादा अपने सर्व सदा साथ रहने वाले, सदा सहयोगी बन, सेवा के साथी बन, सेवा करने वाले, साथ चलने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। साथ रहने वाले अर्थात सहज स्वतः योगी आत्माएं, सदा सेवा में सहयोगी साथी बन चलने वाले अर्थात ज्ञानी तो आत्माएं, सच्चे सेवाधारी, साथ चलने वाले अर्थात समान और संपन्न कर्मातीत आत्माएं। बाप दादा सब बच्चों में तीनों विशेषताएं देख रहे हैं। तीनों बातों में कहाँ तक संपूर्ण बने हैं। संगम युग के श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं ये तीनों ही आवश्यक हैं। योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा और बाप समान कर्मातीत आत्मा। तीनों में से अगर एक भी विशेषता में कमी है तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं के अनुभवी ना बनना अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन का सुख व प्राप्तियों से वंचित रहना। क्योंकि बाप दादा सब बच्चों को संपूर्ण वरदान देते हैं। ऐसे नहीं कि यथाशक्ति योगी भव व यथाशक्ति ज्ञानी तो आत्मा भव, ऐसा वरदान नहीं देते। साथ साथ संगम युग जो सारे कल्प में विशेष युग है, इस युग अर्थात समय को भी वरदानी समय कहा जाता है। संगम युग का समय वरदानी समय है क्योंकि वरदाता बाप वरदान बांटने इस समय ही आते हैं। वरदाता के आने के कारण समय भी वरदानी हो गया। इस समय को ये वरदान है। सर्व प्राप्तियों में भी संपूर्ण प्राप्तियों का यही समय है। संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का भी यही वरदानी समय है। और सारे कल्प में प्रारब्ध प्राप्त करने व जैसा कर्म वैसा फल प्राप्त होता है। लेकिन इस वरदानी समय पर एक कदम आपका कर्म और पदम गुणा बाप द्वारा मदद के रूप में सहज प्राप्त होता है। सतयुग में एक का पदम गुणा प्राप्त नहीं होता। अभी प्राप्त हुए प्रारब्ध के रूप में भोगने के अधिकारी बनते हो। सिर्फ जमा किया हुआ खाते हुए नीचे आते जाते हो। कला कम होती जाती है। एक युग पूरा होने से कला भी 16 कला से 14 कला हो जाती है ना। लेकिन संपूर्ण प्राप्ति किस समय की? जो 16 कला संपन्न बने, वह प्राप्ति का समय ये संगम युग का है। इस समय में बाप खुले दिल से सर्व प्राप्तियों के भंडार वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में, पढ़ाई के फलस्वरूप प्राप्ति के रूप में, तीनों ही संबंध से 3 रूप में विशेष खुले भंडार, भरपूर भंडार बच्चों के आगे रखते हैं। जितना उतना का हिसाब नहीं रखते, एक का पदम गुणा का हिसाब रखते हैं। सिर्फ अपना पुरुषार्थ किया और प्रारब्ध पाई ऐसा नहीं कहते, लेकिन रहम दिल बन, दाता बन, विधाता बन, सर्व संबंधी बन, स्वयं हर सेकंड मददगार बनते हैं। इस समय बाबा रहम दिल बन, दाता विधाता बन, सर्व संबंधी बन, स्वयं हर सेकंड मददगार बनते हैं। 1 सेकंड की हिम्मत अनेक वर्षों के समान मेहनत की मदद के रूप में सदा सहयोगी बनते हैं। क्योंकि जानते हैं अनेक जन्मों की भटकी हुई निर्बल आत्माएं हैं, थकी हुई हैं, इसलिए इतने तक सहयोग देते हैं, मददगार बनते हैं। स्वयं ऑफर करते हैं कि सर्व प्रकार का बोझ बाप को दे दो,
बाबा खुद ऑफर करते हैं, सर्व प्रकार का बोझ बाप को दे दो, बोझ उठाने की ऑफर करते हैं। भाग्य विधाता बन, नॉलेजफुल बनाए, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान स्पष्ट समझाए, भाग्य की लकीर खींचने का कलम आपके हाथ में देते हैं। भाग्य की लकीर जितनी लंबी खींचना चाहो उतनी खींच लो। सर्व खुले खजानों की चाबी आपके हाथ में दी है, और चाबी भी कितनी सहज है। अगर माया के तूफान आते भी हैं तो छत्र छाया बन सदा सेफ रखते हैं। माया के तूफान आते भी हैं तो बाबा स्वयं छत्र छाया बन सेफ रखते हैं। जहाँ छत्र छाया है वहाँ तूफान क्या करेगा, अनुभव करेंगे बाबा की छत्र छाया। जहाँ परमात्म छत्र छाया है वहाँ तूफान क्या करेगा। सेवाधारी भी बनाते, साथ साथ बुद्धिवानों की बुद्धि बन आत्माओं को टच भी करते, जिससे नाम बच्चों का, काम बाप का सहज हो जाता है। इतना लाड प्यार से लाडले बनाए पालना करते, जो सदा अनेक झूलों में झुलाते रहते, पांव नीचे नहीं रखने देते। कभी खुशी के झूले में, कभी सुख के झूले में, कभी खुशी के झूले में, सुख के झूले में, कभी बाप की गोदी के झूले में, आनंद प्रेम शांति के झूले में झूलते रहो। झूलना अर्थात मौज मनाना। ये सर्व प्राप्तियां इस वरदानी समय की विशेषता है। इस समय वरदाता विधाता होने के कारण, बाप और संबंध निभाने के कारण बाप रहम दिल है। एक का पदम देने की विधि इस समय की है। अंत में हिसाब किताब चुकतू करने वाले अपने साथी से काम लेंगे। साथी कौन जानते हो ना? फिर ये एक का पदम गुणा का हिसाब समाप्त हो जाएगा। अभी रहम दिल है, फिर हिसाब किताब शुरू होगा। इस समय तो माफ भी कर देते हैं। कड़ी भूल को भी माफ कर और ही मददगार बन आगे उड़ाते हैं। कोई कड़ी भूल हो जाती है उसको भी माफ कर बाबा मददगार बन आगे उड़ाते हैं। सिर्फ दिल से महसूस करना अर्थात माफ होना। दिल से महसूस करना अर्थात माफ होना। जैसे दुनिया वाले माफ़ी लेते हैं, या उस रीति से माफ़ी नहीं लेनी होती, महसूसता की विधि ही माफ़ी है। तो दिल से महसूस करना, किसके कहने से या समय पर चलाने के लक्ष्य से ये माफ़ी मंजूर नहीं होती। कई बच्चे चतुर भी होते हैं, वातावरण देखते हैं तो कहते हैं अभी तो महसूस कर ले, माफ़ी ले लो, आगे देखेंगे। लेकिन बाप भी नॉलेजफुल है, जानते हैं, फिर मुस्कुराते छोड़ देते हैं, लेकिन माफ़ी मंजूर नहीं करते। बिना विधि के सिद्धि तो नहीं मिलेगी ना। विधि एक कदम की है और सिद्धि पदम कदम की है। लेकिन एक कदम की विधि तो यथार्थ होना। तो इस समय की विशेषता कितनी है, वह वरदानी समय कैसे है ये सुनाया। वरदानी समय पे वरदान नहीं लेंगे तो किस समय लेंगे? ये वरदानी समय है। अगर अब वरदान नहीं लेंगे तो किस समय लेंगे? समय समाप्त हुआ। समय प्रमाण ये समय की विशेषताएं भी सब समाप्त हो जाएंगी। इसलिए जो करना है, जो लेना है, जो बनाना है, वह वरदान के रूप में बाप की मदद के समय में कर लो, बना लो। फिर ये डायमंड चांस नहीं मिल सकता। समय की विशेषताएं तो सुनी। समय की विशेषताओं के आधार पर ब्राह्मण जीवन की 3 विशेषताएं बताई। इन तीनों में संपूर्ण बनो। आप लोगों का विशेष स्लोगन भी है, योगी बनो, पवित्र बनो, ज्ञानी बनो, कर्मातीत बनो। जब चलना ही है तो सदा साथ चलने वाले साथ चलेंगे। जो साथ नहीं रहते वो साथ चलेंगे कैसे? समय पर तैयार नहीं होंगे साथ चलने के लिए, क्योंकि बाप समान बनना अर्थात तैयार होना। समानता ही हाथ और साथ है, नहीं तो क्या होगा? आगे वालों को देखते पीछे पीछे आते रहे तो ये साथी नहीं हुए। साथी तो साथ चलेंगे। बहुत काल का साथ रखना, साथी बन सहयोगी बनना, ये बहुत काल का संस्कार ही
साथी बनाए साथ ले जाएगा। अभी भी साथ नहीं रहते, इससे सिद्ध है कि दूर रहते हैं। तो दूर रहने का संस्कार साथ चलने के समय भी दूरी का अनुभव कराएगा। दूर रहने का संस्कार साथ चलने के समय भी दूरी का अनुभव कराएगा। इसलिए अभी भी तीनों ही विशेषताएं चेक करो। सदा साथ रहो, सदा बाप के साथी बन सेवा करो। करावनहार बाप, निमित्त करनहार मैं हूं, तो कभी भी सेवा हलचल में नहीं आएगी। करावनहार बाप, निमित्त करनहार मैं हूं, तो कभी भी सेवा हलचल में नहीं आएगी। जहां अकेले हो, मैंपन में आते हो, फिर माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। आप मैं करते, वो कहती है मैं आऊं मैं आऊं। माया को बिल्ली कहते हो ना, तो साथी बन सेवा करो। कर्मातीत बनने की परिभाषा बड़ी गुह्य है, वो फिर सुनाएंगे। आज सिर्फ 3 बातें चेक करना। समय की विशेषताओं का लाभ लेना, कहाँ तक प्राप्त किया, क्योंकि समय का महत्व जानना अर्थात महान बनना, स्वयं को जानना, बाप को जानना। जितना ये महत्व है वैसे समय को जानना भी आवश्यक है। तो समझा क्या करना है। बाप दादा बैठ रिजल्ट सुनावे, इससे पहले अपनी रिजल्ट अपने आप निकालो, क्योंकि बाप दादा ने रिजल्ट अनाउंस कर ली। तो रिजल्ट को सुन सोचेंगे कि अब तो अनाउंस हो गया, अब क्या करेंगे, अब जो हूँ जैसी हूँ ठीक हूँ। इसलिए फिर भी बाप दादा कहते चेक करो, ये चेक करो। ये इनडायरेक्ट रिजल्ट सुना रहे हैं, क्योंकि पहले से कहा हुआ है रिजल्ट सुनाएंगे और समय भी दिया हुआ है। कभी 6 मास, कभी 1 वर्ष दिया। फिर कई ये भी सोचते हैं 6 मास तो पूरे हो गए, कुछ सुनाया नहीं, लेकिन बताया ना। अभी फिर भी कुछ समय रहम दिल का है, वरदान का है। अभी चित्रगुप्त गुप्त है, फिर प्रत्यक्ष होगा। इसलिए फिर भी बाप को रहम आता, चलो 1 साल और दे दो। फिर भी बच्चे हैं, बाप चाहे तो क्या नहीं कर सकता। सबकी एक एक बात अनाउंस कर सकते हैं। कई भोलानाथ समझते हैं ना, तो कई बच्चे अभी भी बाबा को भोला बनाते रहते। भोलानाथ तो है, लेकिन महाकाल भी है। अब वह रूप बच्चों के आगे नहीं दिखाते, नहीं तो सामने खड़े नहीं हो सकेंगे। इसलिए जानते हुए भी भोलानाथ बनते हैं, अनजान भी बन जाते हैं। लेकिन किस लिए? बच्चों को संपूर्ण बनाने के लिए। समझा? बाप दादा ये सब नज़ारे देख मुस्कुराते हैं, क्या क्या खेल करते हैं जब देखते रहते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को स्वयं में चेक करो, स्वयं को संपन्न बनाओ। ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं चेक करो और स्वयं को संपन्न बनाओ। फिर बाबा ने मुलाकात की है बहुत सुंदर। सदा अपने को सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करते हो। सभी शक्तियों से संपन्न जो बाबा में शक्तियां हैं, उनसे संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करते हो। बाप ने सर्व शक्तियों का खजाना वर्षे में दे दिया, तो सर्व शक्तियां अपना वर्षा अर्थात खजाना है। अपना खजाना साथ रहता है ना। बाप ने दिया, बच्चों का हो गया। तो जो चीज़ अपनी होती है स्वतः याद रहती है। वह जो भी चीज़ें होती हैं वो विनाशी होती हैं। ये वर्षा व शक्तियाँ अविनाशी है। ये वर्षा व शक्तियाँ अविनाशी है। आज वर्षा मिला, कल समाप्त हो जाए ऐसा नहीं। आज खजाने हैं, कल कोई जला दे, कोई लूट ले, ऐसा खजाना नहीं। जितना खजाना बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। अच्छा, अमृत वेले विदाई के समय दादियों से तथा दादी निर्मल शांता से बाप दादा की मुलाकात। निर्मल शांत दादी से विशेष मुलाकात है। महारथियों के हर कदम में सेवा है, चाहे बोले चाहे ना बोले, हर कर्म हर चरण में सेवा है। सेवा बिना 1 सेकंड भी नहीं रह सकते, चाहे मनसा सेवा में हो, चाहे वाचा सेवा में, चाहे संबंध संपर्क से। लेकिन निरंतर योगी भी हैं तो निरंतर सेवाधारी भी हैं। अच्छा है जो मधुबन में खजाना जमा किया वो सभी को बांट के खिलाने के लिए जा रही हो। महारथियों का स्थान पे रहना भी अनेक आत्माओं का स्थूल सहारा हो जाता है। जैसे बाप छत्र छाया है, ऐसे बाप समान बच्चे भी छत्र छाया बन जाते। बाबा तो कहते कोई वरदान रहा कि नहीं, फिर क्या दें। जब बाप अव्यक्त हुए तो सभी को समान भव का वरदान दिया ना।
सिर्फ सामने वालों को नहीं दिया, सभी को दिया। सूक्ष्म रूप में सब महावीर बाप के सामने रहे और वरदान मिला। अच्छा, आप लोगों के साथ सबकी दुआएं और दवाई है ही, इसलिए बड़ी बीमारी भी छोटी हो जाती है। आपके साथ सबकी दुआएं भी हैं, दवाई भी है, तो इसलिए बड़ी बीमारी भी छोटी हो जाती है। सिर्फ रूपरेखा दिखाती है लेकिन अपना दाव नहीं लगा सकती। ये सूली से कांटे का रूप दिखाती है, बाकी तो बाप का हाथ और साथ सदा है ही। हर कदम में, हर बोल में बाप की दुआ दवा मिलती रहती है, इसलिए बेफिक्र रहो। इससे फ्री कब होंगे? ऐसे फ्री हो जाओ तो फिर सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ, इससे और ही बल मिलता है। ये बीमारी भी आप लोगों की सेवा करती है, तो बीमारी बीमारी नहीं, ये भी सेवा का साधन है। नहीं तो ये सब समझेंगे कि इनको तो मदद है, इनको अनुभव थोड़ा ही है, लेकिन अनुभवी बनाए, औरों को हिम्मत दिलाने की सेवा के लिए थोड़ा सा रूपरेखा दिखाती है, नहीं तो सब दिल शिकस्त हो जाए। आप सब एग्जाम्पल रूप में थोड़ी रूपरेखा देखते, बाकी चुकतू हो गया, सिर्फ रूपरेखा मात्र रहा हुआ है। अच्छा, विदेशी भाई बहनों से दिल से हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना, यही दिल की थैंक्स है। दिल में शुभ भावना रखना, ये दिल की थैंक्स है। बाप की हर कदम में हर बच्चे को दिल से थैंक्स मिलती है। संगम युग को सर्वात्माओं के प्रति सदा के लिए थैंक्स देने का समय कहेंगे। संगम युग पूरा ही थैंक्स डे है। सदा एक दो को शुभ भावना, शुभकामना देते रहो। बाबा भी देते रहते हैं, एक दूसरे को शुभ भावना, शुभकामना देते रहो, बाबा भी देते रहते हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्व योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा, बाप समान कर्मातीत श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वयं के समय के महत्व को जान, महान बनने वाली महान आत्माओं को सदा बाप के सर्व संबंधों का प्राप्ति का लाभ लेने वाले समझदार, विशाल बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, पावन बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। स्पेशल वरदान, खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्नजीत भव। खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्नजीत भव। जो बच्चे जमा करना जानते हैं वो शक्तिशाली बनते हैं। यदि अभी अभी कमाया, अभी अभी बांटा, स्वयं में समाया नहीं तो शक्ति नहीं रहती। सिर्फ बांटने व दान करने की खुशी रहती। खुशी के साथ शक्ति हो तो सहज ही विघ्नों को पार कर विघ्नजीत बन जाएंगे। फिर कोई भी विघ्न लगन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसलिए जैसे चेहरे से खुशी की झलक दिखाई देती है, ऐसे शक्ति की झलक भी दिखाई दे। जैसे खुशी की दिखाई देती है, ऐसे शक्ति की भी झलक दिखाई दे। लोगों ने परिस्थितियों में घबराने की बजाय उन्हें शिक्षक समझ के पाठ सीख लो। परिस्थितियां हमारी शिक्षक हैं, उनसे पाठ सीख लो। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग है। बाबा के सभी बच्चे 6:30 से 7:30 तक विशेष परम धाम के ऊंचे स्थान पर स्थित हो लाइट हाउस, माइट हाउस बन प्रकृति सहित पूरे विश्व को सर्च लाइट देने की सेवा करें। आज हम सब अभ्यास करेंगे। ब्राह्मण जीवन विशेषताओं भरी जीवन है। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।